अतिथि शिक्षकों से संबंधित GFMS पर अभी वर्तमान में अतिथियों की जानकारी अपडेट की जा रही है। 2023-24 में जिस पैनल के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी, आमंत्रण हुआ था, उस पैनल की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज की जानी है। यह सुविधा शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य की लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है। उनके लॉगिन से 2023-24 की पैनलवार जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज की जानी है। जिन शिक्षकों का आमंत्रण 2023-24 में जिस पैनल के अंतर्गत हुआ था, उस पैनल की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज की जानी है। यह जानकारी हम कैसे GFMS पोर्टल पर दर्ज करेंगे, शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य किस प्रकार से GFMS पोर्टल पर दर्ज करेंगे, यह जानकारी हम देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें ब्राउज़र पर सर्च करना होता है GFMS पोर्टल। ब्राउज़र पर आप सर्च करेंगे GFMS पोर्टल, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन प्राप्त होगा अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, gfms.mp.gov.in अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है। वहाँ पर अब हमें पोर्टल को लॉगिन करना होता है। तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं जहाँ नया पंजीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसी के बगल में लॉगिन का ऑप्शन है। या ऊपर जो हम ऑप्शन से देख रहे हैं dpi.atithi@gmail.com, FAQ, हमसे संपर्क करें या हेल्प डेस्क और नया पंजीकरण, और फिर हमें अंतिम ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन। इस लॉगिन को क्लिक कर देते हैं और यहाँ से पोर्टल को लॉगिन करते हैं। इस पोर्टल पर हम और भी जानकारियाँ देख सकते हैं, जैसे सूचनाएँ हैं, आदेश हैं, ऑनलाइन सेवाएँ, अतिथि शिक्षक हेतु उपलब्ध आवेदक, रिक्तियाँ भी यहाँ से देखी जा सकती हैं। अतिथि भर्ती हेतु या अतिथि कहाँ आवेदन करें, उससे संबंधित रिक्तियों पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मानदेय भुगतान की जानकारी भी यहाँ से देखी जा सकती है। तो अभी हमें पोर्टल पर जो अतिथि शिक्षकों के पैनलवार जानकारी को अपडेट करना है, जानकारी दर्ज करना है, उसके लिए पोर्टल को लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन को क्लिक कर देते हैं। लॉगिन को क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर शाला प्रभारी या संकुल प्रभारी की लॉगिन ID पासवर्ड से इसे लॉगिन करना होता है। यहाँ पर शाला प्रभारी की लॉगिन ID वही होगी जो IM शिक्षा मित्र पर या MP एजुकेशन पोर्टल पर या शिक्षा पोर्टल पर यूज करते हैं। उसी लॉगिन ID और पासवर्ड से यहाँ पर पोर्टल को लॉगिन किया जाएगा। शाला प्रभारी या संकुल प्रभारी की लॉगिन ID और पासवर्ड यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। अगला पेज ओपन होता है। वहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से जानकारी को दर्ज करना है। पोर्टल लॉगिन हुआ, अगला पेज ओपन होता है जहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं स्कोर कार्ड या पैनल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ हमें सबसे ऊपर जानकारी शो हुई है ऐड गेस्ट फैकल्टी डिटेल फॉर मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट के अनुसार अतिथि शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर फिल करना है जो आपने 2023-24 में पैनल तैयार किया था अतिथि शिक्षकों का, या जिस पैनल के अनुसार आपने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की थी या आमंत्रण किया था, वह जानकारी यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले शाला का डाइस कोड यहाँ पर शो होता है। इस डाइस कोड को वेरीफाई करने हेतु यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना होता है। गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो आगे की जानकारी ओपन होती है। कैप्चा फिल करके गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं, आगे की जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ पर एड गेस्ट फैकल्टी डिटेल फॉर मेरिट लिस्ट दिखाई दे रहा है जो हम कर चुके हैं। नीचे स्कूल डिटेल शो हो रही है। डाइस कोड जैसे हमने वेरीफाई किया था तो यहाँ स्कूल का नेम भी ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर पैनल सेलेक्ट करना है। जिस पैनल की जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं उस पैनल को सेलेक्ट करेंगे। आपके विद्यालय में विषयवार जितने भी पैनल आपने बनाए होंगे, जितने भी आवेदन प्राप्त हुए होंगे, उनकी जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप पैनल सेलेक्ट कर लें। पैनल यहाँ पर ओपन होते हैं, जैसे वर्ग 1 के लिए SSS1 और विषय भी यहाँ पर दिया गया है, और वर्ग 2 के लिए SSS2 विषयवार यहाँ जानकारी ओपन हो रही है। और SS3 यदि आपने आमंत्रित किए हैं, इसका पैनल तैयार किया है, तो SS3 जितने भी प्रकार से आपने, जैसे लैब या लाइब्रेरी साइंस, म्यूजिक या डांस टीचर, जिनके भी आपने पैनल तैयार किए हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर हमें फिल करनी है। तो उस पैनल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई भी एक पैनल सेलेक्ट करके, जैसे हम SSS2 हिंदी सेलेक्ट करते हैं और गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पर आगे जानकारी ओपन होती है। हिंदी विषय के लिए आपने जितने भी आवेदन आपको प्राप्त हुए थे उनका पैनल तैयार किया था, तो यहाँ उन अतिथि शिक्षकों के पहले कॉलम में अतिथि शिक्षक का मोबाइल नंबर, अतिथि शिक्षक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम,
स्कोर मार्क यहाँ पर दर्ज करना है और इज वेरीफाइड यदि वेरीफाइड है, और यहाँ पर रिमार्क लिखना है। यदि इस आवेदक को चयनित किया गया था तो रिमार्क में चयनित लिखें, और यदि चयनित नहीं किया गया मेरिट के अनुसार तो यहाँ पर उसके लिए भी कारण लिखें कि क्यों चयनित नहीं किया गया था, क्योंकि यह जो हम एंट्री करेंगे वह मेरिट वार ही करेंगे। तो मेरिट के अनुसार किसका चयन किया गया है और किसका चयन नहीं किया गया। यदि आवेदक का चयन किया गया तो रिमार्क में चयनित लिखेंगे, और चयन नहीं किया गया तो किस कारण से चयनित नहीं किया गया, रिमार्क वाले कॉलम में हम वह कारण लिखेंगे। इस प्रकार से एक एक पैनल की जानकारी, जैसे यहाँ पर हमने देखा था SSS2 हिंदी के लिए यहाँ जानकारी दर्ज की जानी है, और यदि हिंदी के लिए आपके यहाँ 10 आवेदन से ज़्यादा आवेदन आए थे उनकी जानकारी आपको दर्ज करना है। तो ऐड न्यू रो जो नीचे हमें हरे बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ऐड न्यू रो, इसे क्लिक करेंगे तो आगे और भी एंट्रियाँ ओपन हो जाएंगी जहाँ पर आप और भी आवेदन दर्ज कर सकते हैं। जानकारी दर्ज करने के पश्चात सभी आवेदनों की जानकारी दर्ज करने के पश्चात सभी आवेदकों के मोबाइल नंबर, नाम और जो भी जानकारी दी गई है उसे फिल करके सेव डिटेल पर क्लिक कर दें। यह जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप आपके विद्यालय किसी दूसरे पैनल की जानकारी दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस पैनल को सिलेक्ट करें। जैसे हम SS1 के पैनल की जानकारी यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं, SSS1 इंग्लिश के लिए आपको कितने आवेदन प्राप्त हुए थे, तो SSS1 सिलेक्ट करके गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे इंग्लिश के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी है, पैनल की जानकारी यहाँ दर्ज करनी है। अब यहाँ आवेदन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। हो सकता है आपको एक ही आवेदन प्राप्त हुआ हो, तो यहाँ एक आवेदन की जानकारी दर्ज करें और रिमार्क में चयनित लिख दें। और यदि आपको 1 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, 1 से अधिक आवेदक आपके पैनल में हैं, तो सभी की जानकारी यहाँ पर फिल करें, उनका मोबाइल नंबर। अब यहाँ जानकारी फिल करके सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो इस पैनल की जानकारी भी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सभी पैनल की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ यदि अतिथि शिक्षक द्वारा जो मोबाइल नंबर पहले दिया गया था वह चेंज हो जाता है, तो यहाँ जब आप सेव करेंगे तो वह जानकारी हो सकता है सेव ना हो, मोबाइल नंबर गलत बताया जाए, तो आप अतिथि शिक्षक से या आवेदक से दूसरा मोबाइल नंबर प्राप्त करके जो उन्होंने अभी GFMS पर अपडेट कर दिया होगा उस मोबाइल नंबर को लेकर यहाँ पर जानकारी फिल करें। तो इस प्रकार से सभी पैनल्स की जानकारी आप फिल करें। यह जानकारी सिर्फ इसलिए है कि अतिथि शिक्षक की जो भर्ती है उसमें पारदर्शिता रहे, और हर वर्ष इसी प्रकार से पैनल्स की जानकारी यहाँ पर दर्ज होगी ताकि सभी इस जानकारी को देख सकें, अतिथि शिक्षक भी देख सकें कि जिनका चयन हुआ है वह सही हुआ है और उनका चयन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यह जानकारी दर्ज करने का यही उद्देश्य है कि भर्ती में पारदर्शिता रहे, किसी को शिकवा शिकायत ना रहे कि उनका चयन नहीं हुआ तो किसी गलत कारण बस नहीं हुआ, मेरिट के अनुसार ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों का चयन हुआ है। यह जानकारी यहाँ से वह देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देखी GFMS पोर्टल पर पैनल्स की जानकारी किस प्रकार से फिल करना है, और यह जानकारी अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु नहीं है कि यहीं से अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यह जानकारी सिर्फ यहाँ पर दर्ज करने के लिए है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता रहे, मेरिट वार अतिथि शिक्षकों का चयन होगा। और अब आगे जिस प्रकार से भी अतिथि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, कैसे इस वर्ष अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा, यह जानकारी जैसे ही हमें प्राप्त होती है आपको भी वह वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की विभिन्न जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हों तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई जानकारी पब्लिश की जाए वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारियाँ जैसे जैसे प्राप्त होती जाएंगी आपको अवगत कराया जाएगा वीडियोज़ के माध्यम से। आप भी अपडेट रह सकते हैं और चैनल पर प्राप्त होने वाली जानकारियों को आप नोटिफिकेशन बेल क्लिक करके ऑल पर प्रेस करके सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।